हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन। यानी कि हम आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को डिस्कस नहीं करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री में है। इसके बारे में कुछ नए रिसर्च हैं, इसके बारे में कुछ नई स्टडीज हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं। कुछ स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आज उसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी द मिथ ऑफ आर्यन इन्वेजन, कि क्या आर्यों का आक्रमण सत्य है या वास्तविकता में ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ये एक मिथ है। तो देखिए वास्तविकता में है ये। थ्योरी क्या कहती है कि आर्यन इन्वेजन में हुआ ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 1921 के आसपास खोजी गई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इस तरह के बहुत उन्नत शहर थे यहाँ पे, एडवांस्ड सिटीज थी यहाँ पे ना। तो जो आर्यंस आए, इन आर्यंस ने धीरे-धीरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सब्जुगेट किया, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव थे, वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है? तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो या तो हड़प्पा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए, या फिर धीरे-धीरे उनका पूरा कल्चरल एक्सटिंक्शन हो गया, यानी वो विलुप्त हो गए। ठीक है? या फिर वो उन्हीं में से एक हो गए, यानी आर्यंस में से मिल गए, उनके द्वारा सब्जुगेट कर लिए गए। तो ये अलग-अलग चीज़ें। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने नॉर्थ और साउथ के बीच में, यानी भारत को डिवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की थ्योरीज को प्रमोट किया कि माइटी आयरन्स ने, बाहुबली आर्यंस ने हड़प्पन्स को सब्जुगेट किया, उनको ड्राइव किया नॉर्थ से साउथ की तरफ, और द्रविडियंस जो लोग हैं बेसिकली दे आर द हड़प्पन। तो इस तरह की थ्योरीज जो है वो रखी गई। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का जो ये एक आर्गुमेंट है, उसी को रिफ्यूट कर रही है थ्योरी। तो आइए हम समझते हैं और अच्छे से कि ये जो नए रिसर्च हैं उसमें आर्गुमेंट्स क्या दिए जा रहे हैं। तो देखिए, आज की डेट में भी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसका एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, शुरुआत में जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्शन के पीछे जो नंबर ऑफ कॉजेज हैं, जैसे चाहे हम बात करें फ्लड्स की, चाहे हम बात करें अर्थक्वेक्स की, चाहे हम क्लाइमेटिक चेंजेस की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात करें, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्शन के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आता है आर्यन इन्वेजन। यानी कि आर्य जो आए, वो आए और उन्होंने आक्रमण किया, और वो एक महत्वपूर्ण कारण बने सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के विलुप्तीकरण के। लेकिन एक पर्सन है जिनका नाम है मिशेल डैनिनो। तो मिशाइल डैनिनो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उनका कहना है कि देखिए, आज के डेट में जो बहुत सारे स्कूलों में ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, दैट थ्योरी इज नॉट ट्रू। ठीक है? और उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस भी इसके पीछे एकत्रित किए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? ये है माइकल डैनिनो, मिशेल डैनिनो एक्चुअली। और इन्होंने जो एविडेंसेस दिए हैं, उन एविडेंसेस के बारे में हम बात करते हैं कि कौन-कौन से एविडेंसेस दिए हैं। देखिए, तो इनका कहना है कि बेसिकली ये डैनिनो एक फ्रेंच बॉर्न इंडियन हिस्टोरियन है, और इनका कहना है कि दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज़ अ कंप्लीट मिथ। ये पूरी तरीके से कपोल कल्पना है, और ये थ्योरी है, सिद्धांत है जो दिया गया था एक जर्मन हिस्टोरियन मैक्स मूलर के द्वारा। और इस थ्योरी को जानबूझकर ब्रिटिशर्स ने अपनी जो औपनिवेशिक सत्ता थी, कॉलोनियल पावर थी, उसको जस्टिफाई करने, उसको इम्पोज करने के लिए, और भारतीयों को बांट के रखने के लिए इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा। ऐसी बात डैनिनो कह रहे हैं, मिशेल डैनिनो कह रहे हैं। तो देखिए, जो उनके लेक्चर हैं वो किन-किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हैं। उनका कहना है कि देखो, मेरे पास जो प्रमाण हैं, मेरे पास जो एविडेंसेस हैं, दे आर बेस्ड ऑन लिटरेरी, जियोग्राफिक, आर्कियोलॉजिकल, कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड जेनेटिक एविडेंसेस। यानी वो किसी एक सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो साहित्यिक, भौगोलिक, अ आर्कियोलॉजिकल यानी हिस्टोरिकल कह दूँ मैं, एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है? मानवविज्ञान, आनुवांशिक यानी जेनेटिक, तो इन सारे रीज़न्स को रख के वो बोल रहे हैं कि देखो, ऐसा है कि कहीं से कहीं तक जब हम इन बेसिस पर स्टडी करते हैं तो आर्यंस के साथ मैच नहीं होता है इंडिया के जो लोग हैं उनका जेनेटिक, एंथ्रोपोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो लिटरेरी एविडेंसेस की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि देखो, ऋग्वेद की बात अगर हम करें, जिसमें कि आर्यंस बेसिकली सबसे ज़्यादा डिपिक्ट किए गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद एक बेसिक ऐसा बुक है जिसमें आर्यंस का सबसे ज़्यादा ज़िक्र है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद, या मैं कहूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दूसरा चैप्टर शुरू यही होता है, ऋग्वैदिक पीरियड। तो उनका कहना है कि वहाँ पर आर्यंस का ज़िक्र तो है, लेकिन आर्य सेंट्रल एशिया से आए, ऐसा किसी भी वेद में ज़िक्र नहीं है। अगर वो ऐसा होता कि वो आते सेंट्रल एशिया से, तो क्या वेदों में इसका ज़िक्र नहीं होता कि आर्यंस की ओरिजिन क्या है? तो आर्यंस आर द नोबल पीपल, आर्यंस श्रेष्ठ हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। लेकिन ये भी है कि आर्यंस, आर्य शब्द जो है वो एक मनुष्य की सामाजिक जो श्रेष्ठता है उसको दर्शा रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कि फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बात ऋग्वेद में नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मिशेल डैनिनो क्या कहते हैं कि ज्योग्राफिकल डिटेल्स की भी बात करें अगर हम, ठीक है?
तो ज्योग्राफिकल डिटेल्स भी बहुत सारी हैं ऋग्वेद में। वी हैव न्यूमरस रेफरेंसेस। महासागरों का ज़िक्र है, शिप्स का और सेलिंग स्टॉर्म्स यानी आते-जाते समय जो समुद्री तूफ़ान आते हैं, उनका ज़िक्र है। लेकिन कहीं पर भी सेंट्रल एशिया से आए हुए इन आर्यंस का ज़िक्र नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आई मीन चारों में से किसी भी वेद में नहीं है। बेसिकली सबसे एंशिएंट जो वेदा है हमारा ऋग्वेद, इसमें तो कहीं से कहीं तक नहीं। अगर ऐसा था तो कहीं न कहीं एविडेंस होना चाहिए। फिर मिशेल डैनिनो का कहना है कि पिछले 10 से 15 साल में जो एंथ्रोपोलॉजिकल और जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, इसमें जो आज की इंडियन पॉपुलेशन है ना? उसकी जीनोमिक यूनिटी दिखती है और डेमोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी दिखती है। इसका मतलब क्या है? ये 2 टर्म बहुत समझने की चीज़। जीनोमिक यूनिटी का मतलब है कि जब क्रोमोसोम्स की स्टडी की गई है यहाँ पर, चाहे वो साउथ या नॉर्थ के लोगों की गई हो, तो भले अपीयरेंस में यानी साउथ की तरफ आप देखेंगे थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग दिख जाएँगे और अपीयरेंटली देखने में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जेनेटिक मैपिंग एक है। ध्यान रखिएगा इनका क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चरल यूनिफ़ॉर्मिटी है, वो एक है। तो जीनोमिक यूनिटी देखने को मिली है। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने लोग हैं, इनकी जीनोमिक यूनिटी एक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके अलावा डेमोग्राफिक कॉन्टिन्यूटी यानी इस एरिया में रहने वाले, इस डेमोग्राफी में रहने वाले जो लोग हैं, ये सतत, लगातार, कंटीन्यूअसली कई सालों से, कई हज़ारों सालों से यहाँ पर इन्हाबिटेड हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहीं और से माइग्रेट हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान रखिएगा और इनका कहना है कि देखो बल्कि यहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन थी, वो लगभग 40,000 साल पहले से इन्हाबिटेड थी, ना कि वो जो कि कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार साल पहले वहाँ पे आके बसे थे या उस समय वो फ्लरिश हुए थे। वो कहाँ से आए एग्ज़ैक्टली क्लियर नहीं। तो ये मिशाएल डैनिनो जो है वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमें अब ये चीज़ आर्गुमेंट के लिए रखनी चाहिए, डिस्कशन के लिए रखनी चाहिए कि बेसिकली जो आर्यंस हैं, दे आर नॉट द एक्चुअली ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन बल्कि ये इंडियन ओरिजिन के लोग ही हैं। तो होपफुली आपको ये आर्गुमेंट पसंद आया होगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।